तो लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से वो 5 से डिविजिबल वाला था ना? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब। फाइंड द सम ऑफ find the sum of find the sum of natural numbers find the sum of natural numbers which are divisible by which are divisible by which are divisible by 3 or 5 which are divisible by 3 or 5 and are less than ब्रैकेट में लिख लेना, ये लेस देन 200 होना चाहिए, वो ब्रैकेट में लेस देन 200। तो जल्दी से बताओ इनका सम। नहीं मानस,
और हाँ, तुम में से अगर कोई लीव हो जाता है तो मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि अभी मैं मीटिंग लॉक कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अलाउ कर दूंगा फिर। सर बता। नहीं आ रहा क्या? नहीं लगा पा रहे हो दिमाग? देखो यहाँ पे क्वेश्चन तो समझ में आ गया क्या, क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाँ सर। यस सर। क्या यस कह रहा है सर। देखो? क्या कह रहा है क्वेश्चन? 3 और सर 5 3 और 5 से से डिविजिबल divisible। नंबर का सम तो उसमें निकालना है। कौन से नंबर्स लोगे तुम? 15 के मल्टीपल्स। क्या? 3 3 और 5 के मल्टीपल। 590। बेटा यहाँ पे और है, तो हमें आइदर 3 से डिविजिबल लेने हैं या 5 से डिविजिबल नंबर्स लेने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंड नहीं लिखा है, 3 एंड 5 से डिविजिबल। 3 एंड 5 से बोल देता तो हमें किससे डिविजिबल लेने पड़ते? 15 से डिविजिबल वाले। तो यहाँ पे दो सीक्वेंस बनेंगे, एक तो 3 से डिविजिबल नंबर्स के एंड एक 5 से डिविजिबल नंबर्स के। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम 3 से डिविजिबल नंबर्स निकालेंगे तो वो कौन से? 3, 6, 9 एंड लास्ट वाला नंबर कौन सा आएगा बताओ? 198। 198। बेटा 199 थोड़ी, 3 से डिविजिबल देखना है ना, इतने बेवकूफ थोड़ी है हम 199 कहेंगे। क्या वो 3 से डिविजिबल है क्या? 198 लास्ट नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। तो ये एक सीक्वेंस है। दूसरी 5 से डिविजिबल भी चल जाएंगे, तो उसमें आएगा 5, 10, 15 अप टू 195, है कि नहीं? उसमें लास्ट Yes, नंबर रहेगा 195। तो इनका हमें सम चाहिए, था। तो देख लो, जो सम आएगा उसमें 3 से डिविजिबल नंबर्स, 5 से डिविजिबल नंबर्स आ जाएंगे। अब ये बताओ 3 से डिविजिबल कितने नंबर है ये 3 से डिविजिबल 66। कितने नंबर है? 198 लास्ट, फर्स्ट नंबर 3, कॉमन डिफरेंस 3। तो जब यहाँ से हम n निकालेंगे तो वो आ जाएगा 195/3, दैट इज, तो इसके बाद जो n आएगा ये 6, 5, तो 66। तो 3 से डिविजिबल 66 ही आ रहे हैं क्या? कुछ गलत हो रहा? यस 66। 66 ही है क्या? हाँ, यस। यस सर। 66 आएंगे। एंड 5 से डिविजिबल लास्ट नंबर 195, यहाँ पे 5 प्लस 39। n-1 इंटू 5। तो जब हम इससे डिविजिबल निकालेंगे तो यह आ जाते हैं 190/5। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 39। 39 आता है क्या? हाँ, यस सर। यस। 39 आ जाएगा। तो 5 से डिविजिबल 39 आ गए,
3 से डिविजिबल 66 आ गए। अब इसमें एक और चीज सोचनी है, जैसे यहाँ पे 15 आएगा, क्या 15 दोनों में आएगा क्या? यस सर। यस सर। लेकिन उसको तो हमें एक ही बार ऐड करना था। लेकिन जब हम इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं, मतलब इसमें जो टर्म्स आ रहे हैं उसको, इसमें जो टर्म्स आ रहे हैं उसको ऐड करके लिखते हैं, इसमें जो आ रहे हैं उनको ऐड करके लिखते हैं, तो वो 15 कितनी बार काउंट होगा? सर दो 2 बार। टाइम्स। 2 बार। लेकिन हमें एक ही बार चाहिए था, तो एक बार उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस। माइनस करना पड़ेगा। जैसे 30 इसमें भी आता है, 30 इसमें भी आता है, तो जब हम इसमें आने वाले टर्म्स एंड इसमें आने वाले टर्म्स को ऐड करेंगे तो 30 2 बार काउंट होगा। लेकिन हमें वो एक ही बार चाहिए, 2 बार थोड़ी ऐड कर सकते हैं, एक ही बार चाहिए। तो इसका मतलब जो नंबर्स 15 से डिविजिबल है उनका क्या करना है यहाँ पे? सब्ट्रैक्ट। एक बार उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ। और रीजन Yes, क्लियर हो गया ना क्यों करना है ऐसा? डबल आर। यस सर। 2 बार आ रहा डबल है। आ रहे। चलो तो देख लो यहाँ पे, अब 15 वाला भी देख लेते हैं। तो 15, फिर 30, 45 और इसमें लास्ट नंबर कौन सा आएगा बताओ? 13 आ रहे। हाँ, 13 टर्म आएगी सर। 195। 195। 195 है। अब इसमें कितने टर्म्स आएंगे? 13। तो निकालेंगे 180 डिवाइडेड बाई 15, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 13। तो ऐसे 13 टर्म्स है। तो जो हमें सम चाहिए था इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसमें क्या है? सम ऑफ द टर्म्स डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 2 प्लस सम ऑफ द टर्म्स डिविजिबल बाय 5, ये करना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों ऐड करने से क्या हो जाएगा? जो 15 से डिविजिबल है उसको हमने कितनी बार काउंट किया है? 2 बार। जो 15 से डिविजिबल है उनको हमने 2 बार काउंट किया है, तो एक बार क्या करना पड़ेगा? माइनस। माइनस। तो सम ऑफ द टर्म्स डिविजिबल बाय 15, ठीक है, ये करना पड़ेगा। अरे बेटा 13 आएगा, वो n-1 इज इक्वल टू 12 था, तो n 13, ठीक है। यस सर। तो ये आएगा, ये क्लियर है क्या बताओ पहले? यस सर। क्योंकि इसमें Yes, sir. क्वेश्चन में बोला गया है 3 या 5 से डिविजिबल उनका सम, तो हमने 3 से डिविजिबल वाले निकाल लिए, 5 से डिविजिबल वाले निकाल लिए, उनको ऐड कर दिया। लेकिन अगर इन दोनों को ही सिर्फ ऐड करेंगे तो इसमें गलती होगी। क्या? जो दोनों से डिविजिबल है 3 एंड 5, ऐसे नंबर्स हम 2 बार काउंट कर लेंगे। हमें तो उनको एक ही बार काउंट करना था, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा। अब उसके बाद सम निकाल लेंगे। पहले वाले में टर्म्स कितने? 66/2, फर्स्ट टर्म 3, लास्ट टर्म 198। फिर इसके बाद इधर 39, फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म 195, एंड इधर 13/2, फर्स्ट टर्म 15, लास्ट टर्म 195। क्लियर? अब इसको कैलकुलेट कर लेना। तो किसी को कोई डाउट? कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, इसमें कोई चीज नहीं समझ में आई होगी। चलो लिख लो इसको जल्दी से। और लेट क्यों हो गए आदित्य जोशी? रीजन बताओ जल्दी से। सीरियल नंबर 4। सॉरी सर, वो नेट नहीं चल रहा था मेरा। नेट नहीं चल रहा था, सीधा बोल दो ना, नींद नहीं खुली थी।
नहीं सर, वो नेट कनेक्ट ग्रुप पे मैंने कनेक्ट नहीं हो डाला रहा था। था। साढ़े सात की क्लास में तुम लोग 8-8 बजे आते हो। लेट क्यों हो गए तन्वी? सर मैं लेट नहीं हुई, नेटवर्क इश्यू था इसलिए दूसरी डिवाइस से ज्वाइन किया। ओके ओके। ये वाला पेज लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट। प्रणव लेट क्यों हो गए? 28 सीरियल नंबर। आवाज आ रही ना प्रणव? यस सर। लेट क्यों हो गए? सर डिस्कनेक्ट हो गया था, 2 बार किया था ज्वाइन तो डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। इसलिए अभी किया। ठीक है, वो कैलकुलेट कर लेना जो भी आएगा। कितना 5888 आ रहा है क्या? एक 5868 बोल रहा है योगिनी का, वो आया है। ऐसे ही निकाला है कि योगिनी तुमने? यस सर। कैलकुलेशन सही से करो, अब पता नहीं किसका सही मान है, करना पड़ेगा। ये लिख लिया? देख लो कैलकुलेट ना, इतना तो कोई मुश्किल नहीं लग रहा है ये। अरे मानस, तुम तो कहीं कहीं के कहीं पहुंच जा रहे हो। यहाँ पे ये 33 इंटू कितना आ जाएगा? 201 प्लस 201। 39 इंटू 100, 13 इंटू ये 105। के बाद कैलकुलेट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 33। ठीक है। हाँ कुछ ज्यादा बड़ा आएगा। वो 5 वाला कौन कह रहा है? 5888 वो तो इधर ही दिख रहा है, ये बड़ा हो गया। एक और चीज, इसको भी तो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा अब। -13 5 60। देख लो, इधर जब ऐड करेंगे तो 3395, तो ये -1365। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे 13 में से 5 8 9168। 9168 सही है। ठीक है, 9168 आंसर है। मैंने वही दिया था, हाँ मैंने वही आंसर दिया था। हाँ तुमने दिया 9168, उसके पहले आदित्य और ये दो गलत आंसर दिए थे। वैभव ने माइनस करना ही, मतलब माइनस ही नहीं किया वैभव ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं अब। इसमें किसी को कोई डाउट? यस
लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ थ्री-digit numbers. Find the sum of three-digit natural numbers find the sum of three-digit natural numbers which on division by 7 leaves remainder 3, which on division by 7 leaves remainder 3। जब 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 आती है, ऐसे 3-digit नंबर का हमें सम चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, एंड एक बार वो मिल जाती है फिर आसानी से एपी लगा के आंसर आ जाता है, लेकिन पहले वो आइडेंटिफाई करो। सर क्वेश्चन बता। क्वेश्चन ये है, फाइंड द सम ऑफ थ्री-digit natural numbers which on division by 7 leaves remainder 3। 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 आती है। नहीं मानस, पहला नंबर क्या आया तुम्हारा इसमें सीक्वेंस का? 101 101। और लास्ट 997। 997। तो फिर सम क्यों नहीं निकाल पाए सही से? हाँ ये सही है योगिनी का।
70821 ये आंसर है, सही है। कितने लोगों का आ रहा है 70821? 2 3 4 7। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? आदित्य, अर्चिता, अर्पिता, क्या नहीं आ रहा है? आर्यन, इसमें बोला गया है 7 से डिविजिबल, मतलब 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 आनी चाहिए। 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 आनी चाहिए। तो उसमें जब हम सबसे पहला नंबर चेक करेंगे तो वो आता है 101। अब ये कैसे पहचानेंगे? तो तुम सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर ले लो, हमें 3 डिजिट के नंबर का सम चाहिए ना। तो सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर लेंगे, इसको जब 7 से डिवाइड करते हैं, इसको जब 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा बताओ, कितनी आएगी रिमाइंडर? 2 आएगी। जब तुम इसको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगी, लेकिन हमें चाहिए 3। तो हमें नंबर कौन सा लेना पड़ेगा? 101। क्लियर? हमें जो नंबर है वो लेना पड़ेगा 101 इस तरीके से। फिर उसके बाद अगला नंबर कौन सा आएगा? 108। मतलब अब 7 ऐड करते हुए चलेंगे, क्योंकि अब इसमें 7 ऐड किया तो ये जो नंबर आएगा इसको डिवाइड करने के बाद भी रिमाइंडर 3। अब 7 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 115, रिमाइंडर 3 आएगी डिवाइड करने के बाद। अब लास्ट नंबर निकालना है, तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो 999 है उसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। एंड जब इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितनी आती है? 5। रिमाइंडर 5 आती है, लेकिन हमें चाहिए 3। तो उसके लिए हमें नंबर कौन सा लेना पड़ेगा? 997। 997। तो क्लियर है इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म? अब ये एक बार हमें मिल गया, ये एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस 7 है, इसकी फर्स्ट टर्म 101 है, लास्ट टर्म 997 है। तो इसमें पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए लास्ट टर्म हमारे पास है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है, -1 इंटू कॉमन डिफरेंस 7 है कि नहीं? तो जब इसको तुम इधर भेजोगे तो ये आ जाएगा 896, है कि नहीं? 2n-1 इंटू 7, तो n-1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 128। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 129।
ठीक है, एक बार नंबर ऑफ टर्म्स मिल गए उसके बाद तो सम निकालना आसान ही है। तो सम कितना आ जाएगा 129/2। फर्स्ट टर्म हमारे पास है, लास्ट टर्म हमारे पास है, तो इसका सम भी आ जाएगा। क्लियर? तो जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाता है 70821। तो लिख लो इसको जल्दी, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हो गया? यस सर। Yes. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है A1, A2, A3 आर इन AP। ये AP में है, आर इन AP such that A2 तो such that की जगह पे if A2 plus A5 minus A3 is equal to 10 and A2 plus A9 is equal to 17, then find A10. Then find A10. जल्दी से सॉल्व करो इसको, बताओ A10 कितना आएगा। सभी लोग कोशिश करो इसको फाइंड आउट करने की, ये नहीं कि 4-5 लोग बस आंसर दे रहे हैं। अगर आंखों में अभी भी नींद होगी तो जाओ मुंह पे पानी मार के आओ। Hello. हाँ बोलो अथर। सर वो गलती से हो गया। ठीक है, मुझे तो लग रहा है पक्का इसमें से 5-6 तो सो ही रहे होंगे। सही फायदा उठा रहे हो तुम ये ऑनलाइन लेक्चर्स का। और कल अब्सेंट क्यों थे स्वयं? स्वयं आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी।
अलग अलग आंसर्स दे रहे सारे। सिक्स थर्टी क्या? चलो देखो यहाँ पे हर एक का अलग आंसर आ रहा है। कोई 14.5 कह रहा है, कोई 4 कह रहा है, कोई -2। और क्या रहे हो? ए एंड डी निकाला? यस सर। यस सर। ये Yes, sir. अलग अलग आंसर्स क्यों है तुम लोगों के? देखो यहाँ पे, चलो इसकी मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस डी, तो ये A2 मतलब क्या होगा? A plus D. A plus D। plus D. A5 मीन्स A plus 4D। A plus 4. और ये -2D है कि नहीं? तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा, माइनस से -2D। ठीक है, A3 A plus 2D था ना, तो बाद में माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये। अब यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा A plus 3D इज इक्वल टू 10 आ जाता है। ठीक है, A plus 3D इज इक्वल टू 10, तो ये हो गया फर्स्ट। फिर उसके बाद A2 मीन्स A plus D एंड A9 मीन्स A plus 8D इज इक्वल टू 17। तो यहाँ से ये कितना आ रहा है? 2A plus 9D इज इक्वल टू 17। तो ये आ जाएगा 2A plus 9D इज इक्वल टू 17। ये हो गया सेकेंड। अब हमें ए एंड डी फाइंड आउट करना है। ए एंड डी में ये एक रिलेशन है, ए एंड डी में ये एक रिलेशन है। तो फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस सेकेंड कर देंगे, तो 2A कैंसल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा? 6D माइनस 9D, तो ये -3D एंड 20 इधर कितना आ जाएगा? ये 20 बन जाएगा, 20 माइनस 17 तो 3। तो D इज इक्वल टू आ रहा है -1 एंड D एक बार मिल गया तो A देखो कितना आ जाएगा? A इज इक्वल टू, यहां से भी निकाल सकते हो, A निकालोगे तो वो आ जाता है 13। क्लियर? अब A मिल गया, D हमारे पास है, देयरफॉर A10 कितना होता है? A plus 9D, तो 13 माइनस 9 तो 4 सही है। तो जितने लोगों का भी 4 आया है वो सही है। ओम का आ गया, तन्वी का, और किसका आया था सबसे पहले? आर्यन का। बाकी सब लोग पता नहीं, ए बता रहा है, कोई डी की वैल्यू बता रहा है। चलो लिख लो इसको जल्दी से। और ऐसे क्वेश्चंस मेंस में पूछे जा रहे, सीक्वेंस सीरीज के ऊपर 2 क्वेश्चन तो फिक्स ही है, आ ही रहे हैं। सीक्वेंस सीरीज टॉपिक के ऊपर 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं इसके ऊपर मेंस में, तो देख लो तुम्हें कितने सीरियसली लेना है इस टॉपिक को और नहीं लेना है। टॉपिक छोटा है, कंसेप्ट इसमें कम है, और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे 2-2। एडवांस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, 1-2 तो आते ही है हर साल। लेकिन तुम लोगों के ऊपर तो नींद हावी हो रही है। सही कह रहा हूँ ना संयुजा?
ओ सर तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है तुम्हारा? ये सारी चीजें इस तरीके की तुमने 10th में देखी हुई है ना? यस सर। यस सर सर अभी सही है, सॉल्व करने में क्या दिक्कत हो रही है? अभी तो मैंने जीपी लिया भी नहीं है, एपी चल रहा है। तुम ही बोल रहे थे सर ये तो 10th में हो ही गया था, कल ही उछल उछल के बोल रहे थे ना, डिंगे हाँक रहे थे सर 10th में तो बहुत अच्छे से हो गया था, एपी भी था लेकिन वो हटा दिया था सिलेबस से, जीपी भी था। मतलब तुम, जो मैं कल बोल रहा था वो तो बात सही है, फिर तुम 9th के बच्चे हो, 10th तो तुमने की ही नहीं है, सही है कि नहीं? सही है ना आदित्य? नो किया है ना सर। किया है क्या? आदित्य महाले, No, sir. बोलते भी ऐसे हो जैसे सामने हो, मतलब नींद आ जाए उसको, जोश ही नहीं है कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कितने लोग सॉल्व करते हैं इसको। इसमें किसी को कोई डाउट? ये वाला पेज लिख लिया? यस यस ये वाला किसी का बाकी है क्या लिखना? जल्दी से लिख लो कि आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सके इसके। डिस्कशन, हाँ करते हैं डिस्कशन में, इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है, तो 2-4 और क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके, देन उसके बाद डिस्कशन, ठीक है? अब ऐसे भी सॉल्व किसने ही किया होगा उसको, मुझे तो पता लग रहा है कि नहीं किया है सॉल्व, वो तो कल ही पता चल रहा था, कल तो डिस्कस कर लिया मैंने, मेरा काम कर दिया। अब उसमें तो पता चल ही गया था कि बहुत कम ऐसे बच्चे थे जिन्होंने सॉल्व किया है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सम ऑफ द फर्स्ट 2 n टर्म्स ऑफ एपी sum of the first 2 n terms of AP of series of sequence 2, 5, 8 dash 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 is equal to आसान सा क्वेश्चन है बहुत, और ये सब लोगों से आना चाहिए इसका आंसर, सभी लोगों से आंसर आना चाहिए, इसकी वजह से ये लिया मैंने आसान क्वेश्चन। अब इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n terms of AP, sum of first n terms of AP this, then find n। फिर से एक बार पढ़ता हूँ क्वेश्चन, if sum of first 2 n terms of AP 258 dash dash is equal to sum of first n terms of AP 57, 59, 61, then find n, then find n।
and find n. जल्दी देखते हैं कौन कितनी जल्दी आंसर देता है। पूरब अब आवाज आ रही मेरी? 29 सीरियल नंबर। पूरब ये सो रहा है लग रहा है। बोला था ना 5-6 तो निकल ही आएंगे। अब हर एक के अगर नाम लूंगा तो दिख जाएगा। अरे नहीं रे बेटा 101 थोड़ी, सही से कैलकुलेट करो। हाँ सही है अर्चिता। देखो अर्चिता का आंसर आ गया, पहला आंसर है आज। इसका मतलब इसके पहले सो रहे थे। सही कह रहा हूँ ना? नो सर। ओ सर सही है। स्वयं सही है। प्रमुख ये देखो अब सोई हुई जनता जाग रही है। सही है करण। ऐसे मैं तो ये सोचता हूँ ऐसे कैसे किसी को नींद आ सकती है बीच क्लास में। तुम ऑफलाइन में होते ना तुम्हें दिखाता है। अभी तो चलो ऑनलाइन है तो पता भी नहीं चल पा रहा है सामने वाला क्या ही कर रहा है। अब तन्वी 0 कैसे आएगा? क्या कर रहे हो तुम? ओम सही से कैलकुलेट करो बेटा। नहीं वैभव, नेचुरल नंबर्स होते हैं ये। हाँ सही है आदित्य। सही है मानुस मानस। बाकी बाकी जनता तो सो ही रही क्या अभी भी? अरे बेटा आयुष तुम सही में सो रहे हो। 55 कहाँ से आएगा? ठीक है देख लो यहाँ पे अब पहले वाले के 2n टर्म्स। पहले वाले के 2n टर्म्स। हाँ सही है वरद। तो जो सम है वो कितना 2n/2। इसकी फर्स्ट टर्म देखो 2 है तो 2 × 2 प्लस इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2n है। यही यूज किया है क्या फॉर्मूला? Yes. Yes, sir. फिर उसके बाद इज इक्वल टू दूसरे वाले सीक्वेंस के n टर्म्स का सम मतलब n/2। फर्स्ट टर्म उसमें 57 है प्लस n-1 इंटू इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2। तो देख लो यहाँ पे ये 2 गया। ठीक है यहाँ पे 2 गया, ये n बचता है। यहाँ पे ये 4, ये 6n - 3 मतलब ये आ जाएगा 6n + 1। इधर अंदर से 2 बाहर ले लो
2 कैंसल आउट हो जाएगा, अंदर से 2 बाहर लेने के बाद 2 कैंसल आउट, ठीक है। तो ये n, ये 57 और ये n-1, तो इसका मतलब ये बचता है n + 56, है कि नहीं। अब क्या दोनों तरफ से n कैंसल आउट कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं, देख लो हो गया, सर। क्योंकि वो जीरो नहीं हो सकता है ना, वो नेचुरल नंबर होता है, ध्यान रखना n हमेशा यहाँ पे नेचुरल नंबर होता है। तो वो कैंसल आउट कर दिया, तो यहाँ पे 5n = 55। तो आयुष समझ में आ गया तुमने किसका आंसर दिया था मुझे? यस सर। नींद में हो बेटा तुम। n = 11। तो n = 11। चलो थोड़ा सा कंसेप्ट को मिक्स करते हैं, एपी एंड क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वाड्रेटिक तो रिवाइज किया ही होगा ना एग्जाम के लिए। यस सर। चलो तो बहुत Yes, बढ़िया, sir. देखते हैं अब कितने लोग आंसर्स देते हैं इसका। ये हो गया। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, P and Q are the roots of equation. P and Q are the roots of equation x square minus 2x plus a. And R and S are the roots of equation this. P and Q are the roots of equation this. R and S are the roots of equation this. If P, Q, R, S are in AP, ब्रैकेट में लिख लेना P less than Q less than R less than S, P, Q, R, S are in AP, then find A plus B and find A plus B. ये भी आसान है, इतना कोई ज्यादा टफ नहीं है, दो कंसेप्ट मिक्स दिख रहे तो।
आ रहा है क्या किसी का? Yes, sir. 1 minute. Yes, sir. 1 minute. 1 minute. जल्दी जल्दी। हाँ सही है नितिन। सही है था। नहीं प्रमुख, गलत। सही है आदित्य। सिक्स पीडी। अरे वो आंसर आएगा रे उसका। 74 आंसर है इसका, सही है। नहीं वो प्रमुख। सर वो पहले PQRS का एडिशन का दे दिया। हाँ 4-5 लोगों ने दे दिया है, बाकी लोग जल्दी से, बाकी लोग भी जल्दी करो। आ रहा है क्या 74? अरे आसान है बहुत ये। PQRS AP में है। तो AP में है तो AP की मान लेते, फर्स्ट टर्म एन कॉमन डिफरेंस D है कि नहीं? तो ये जो AP में थे, फर्स्ट टर्म A ले लिया एंड कॉमन डिफरेंस D, तो ये A+D, A+2D एंड A+3D आएगा। अब हमारे पास P+Q है, और P+Q कितना है? 2, एंड P इंटू Q है A। फिर उसके बाद R+S है 18 एंड R इंटू S है B। तो P+Q हमारे पास है, हमारे पास R+S है। तो यहाँ पे देखो P+Q मीन्स 2A+D इज इक्वल टू 2, एंड जब ये करेंगे तो ये 2A+5D इज इक्वल टू 18। तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दिया, तो ये 4D माइनस 4D इज इक्वल टू आ जाएगा -16। तो D इज इक्वल टू 4, एंड अगर D इज इक्वल टू 4 आ रहा है तो A इज इक्वल टू -1। क्लियर? ये क्लियर है क्या? Yes. Yes, sir. A इज Yes, इक्वल टू -1, D इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब यहाँ से जब हम PQ इसकी वैल्यू निकालेंगे तो P इज इक्वल टू -1, Q इज इक्वल टू कितना आएगा? 3, 3, R 7, 7 एंड S 11. 11। तो ये A क्या है? P इंटू Q दैट इज -3, एंड B कितना है? R इंटू S 77। तो जब हम A+B निकालेंगे तो वो 74। क्लियर? तो जल्दी से लिख लो इसको।
हो गया ये? किसी का बाकी है क्या लिखना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। में है A1, A2, A3 up to AN are in AP and A1 plus A4 plus A7 up to A16 is equal to 114. Then A1 plus A6 plus A11 plus A16 ये कितना होगा ये बताना है। ये AP में है, A1 plus A4 plus A7 up to A16 114 है। Then find this। सोचो थोड़ा सा इसके बारे में। आ रहा है क्या किसी का? अभी तक देखो 2-3 एग्जाम्पल हमने लिए, उसमें सर 1 मिनट। ए एंड डी में 2 वेरिएबल 2 इक्वेशंस बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो भी बनेगा उसी की हेल्प से ए एंड डी की अलग अलग वैल्यू नहीं निकलने वाली है। सही है तन्वी, नितिन, और किसी का आ रहा है क्या? सही है आर्यन। तो वेरिएशन देखो क्वेश्चन में कैसे कैसे लाए जा सकते हैं। अभी तक तो ए एंड डी में 2 वेरिएबल 2 इक्वेशंस बन रहे थे, ए एंड डी को अलग अलग निकाल के हम जो भी पूछा गया था वो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। सही है करीना?
और किसी का आ रहा है क्या आंसर? नहीं योगिनी, तुमने आधा, 1 मिनट, 76 है या 38 है? सर 76। हाँ 76, आधा क्यों कर दिया समझा नहीं योगिनी यहाँ पे। और देखो उसको 76 आंसर आता है, देख लो। जो एपी है मान लेते हैं उसकी फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस डी है, तो ये A4 मतलब कितना आ जाएगा? A+3D। A7 मतलब आ जाएगा A+6D। 6D. तो क्या ये भी एक एपी बन रही है क्या, बताओ? Yes, sir. यस सर। Yes, इसका sir. कॉमन डिफरेंस कितना है? 3D 3D. 3D। एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे? 6. 6 6. क्योंकि A7 के बाद A10, फिर उसके बाद A13, वैसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसके बाद A10 आने वाला है, मतलब A+9D, एंड 9D. उसके बाद आएगा A+12D। 12D। तो यहाँ पे A कितनी बार ऐड हो रहा है? 6 बार। और ये जो D का कोएफिशिएंट है 3+6+9+12+15 कितना आता है ये? 45। 45। 45D इज इक्वल टू 114। तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, एंड मतलब दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, तो ये 2A + 2A 15D इज इक्वल टू, ये कितना? 38 30। 30। ठीक है, ये 2A + 15D की वैल्यू 38 है। अब इसकी ही हेल्प से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे A1 मीन्स A, A6 मीन्स A+5D, A+5D, फिर उसके बाद A11 मीन्स A+10D एंड A16 मीन्स A+15D, यही आएगा। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये 4A प्लस कितना आ जाएगा? 30D। अब Yes. ये क्या है? 2 टाइम्स ऑफ 2A + 15D है, तो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ 38, 2 × 38, तो यह आ जाएगा 76। क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. वेरिएशंस देखो यहाँ पे, तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। आज के इसमें जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और एक टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे, एंड देन उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ा ये कोशिश करो कि टाइम पे ज्वाइन करो क्लास, ठीक है? ग्रुप पे मैसेज डालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा, इट इज वेरी इजी। ठीक है, कल के लेक्चर में बोलना इट इज वेरी इजी। इतनी इजी चीजें होती तो एडवांस सबके लिए आसान तो नहीं हो जाता क्या बेटा? ये मेंस की बात कर रहा हूँ, ये मेंस का क्वेश्चन है, या इस साल या लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, ये किसी एक शिफ्ट में पूछा गया था। तो यही क्वेश्चन इजी था, तो ये कह रहे हो क्या? ओके, आगे का बाद में बताएंगे, है ना? कल पता चल जाएगा। हाँ वही, ऑफलाइन होती तो और शेड्यूल रहते, वो तो हम भी जानते हैं। तुम जितना कर रहे हो उससे भी बढ़िया करते, ये भी हम लोगों को पता है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते ना हम लोग। है अब ऑनलाइन है, सभी के लिए ऑनलाइन है, तो करना ही पड़ेगा।
तो हम जानते हैं ना, हमें डिफरेंस पता चल रहा है ना बच्चों में। 2018 की जो बैच थी और उसके बाद के जो बैचेस है, 18-19 की जो बैच है और उसके बाद के, बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा। बच्चे आलसी हो गए हैं, बच्चे परेशान हो गए हैं। तुम भी अपने आप को देखो, 2 साल पहले तुम कैसे थे और अब कैसे हो। Yes, sir. कैसे थे 2 साल पहले? पूरे एनर्जी से लबालब थे एकदम। यार झूठ सिंसियर बोल थे। रहा हूँ मैं, पहले भी ऐसे थे, अभी भी ऐसे है। ऐसा भी कोई होगा? एक्सेप्शन हर एक इसमें होते हैं। जैसे अर्चिता, सयूजा, ये पहले भी आलसी थे, अभी भी आलसी है। ये पहले भी सीरियल देखते थे, अभी भी सीरियल ही देखते हैं। सही कह रहा हूँ ना मैं? नो सर। नहीं सर। ठीक है, तो तुम 2 साल पहले का देखो, तुम कैसे थे उसको याद करो। ठीक है, और उसी तरीके से फिर से बनने की कोशिश करो। और जल्द से जल्द चांसेस है कि ऑफलाइन शुरू हो जाएगा, और ऑफलाइन शुरू हो गया तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। Yes, sir. आदित्य, एक बार तुम दीपक जी से कॉल करके पूछ लो ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, सर वो सबको हो रहे हैं। मतलब ऐप पे हो रहा है या साइट पे? सर साइड वेबसाइट। पे सर, वो डेस्कटॉप पे। सर दीपक सर बोले कि वो मतलब कल के लिए क्रैश था तो आज दोपहर से चालू हो जाना। हाँ, वही कुछ चल रहा होगा, सर्वर का इश्यू वगैरह होगा। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर, नो सर। No, sir. ठीक है फिर। बाय सर, थैंक यू। बाय बाय। Bye, sir. Thank you, sir. बाय Bye, सर, sir. थैंक यू सर।